मोनालिसा नाम तो सुना ही होगा, पर यह पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तारीख थी 21 अगस्त 1911। पेरिस के लूव्र म्यूजियम से 3 आदमी बड़े आराम से बाहर निकले। उनके पास कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था, बेशकीमती, और वो कला का इतिहास बदलने वाले थे। और इसी घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर इस छोटे से पोर्ट्रेट में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसकी कीमत ही अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए जरा पेंटिंग को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये महिला हैं कौन? सदियों तक ये पहचान एक पहेली बनी रही। कई थ्योरीज सामने आई। कुछ ने कहा ये लियोनार्डो की मां हैं, तो कुछ ने कहा ये खुद लियोनार्डो हैं। लेकिन 2004 में ये राज खुल गया। सबूतों ने साबित किया कि ये लिसा जियोकॉन्डो ही थीं। पर उनकी शोहरत सिर्फ पहचान की वजह से नहीं है। असली जादू तो उनकी मुस्कान और उसे बनाने की तकनीक में है। लियोनार्डो ने स्फुमाटो नाम की एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे पेंटिंग एकदम असली लगती है। इसी तकनीक से मुस्कान में एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है। होठों पर देखो तो भाव कुछ और है। यह मुस्कान बनाने के लिए लियोनार्डो का जुनून देखने लायक था। उन्होंने इंसानी शव तक की चीरफाड़ की। उन्होंने चेहरे की हर मांसपेशी और नस को समझा, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक मुस्कान कैसे बनती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या हो अगर दुनिया में एक नहीं बल्कि 2 मोनालिसा हों? ये है आइलवर्थ मोनालिसा। इसमें एक कम उम्र की महिला है और बैकग्राउंड भी एकदम अलग है। माना जाता है कि ये उनका पहला अटेम्प्ट था, जिसे बाद में उन्होंने और बेहतर बनाया। तो चलिए अब वापस उस चोरी पर चलते हैं जिसने मोनालिसा को हमेशा के लिए बदल दिया। चोर कोई और नहीं बल्कि लूव्र का ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरूगिया था। वो एक इटालियन नेशनलिस्ट था। मानता था कि पेंटिंग इटली की है और इसे बेचते हुए ही वो पकड़ा गया। पेंटिंग वापस लूव्र आ गई, पर तब तक सब कुछ बदल चुका था। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। चोरी से पहले मोनालिसा को सिर्फ आर्ट एक्सपर्ट्स ही जानते थे, आम लोग नहीं। लेकिन 2 साल की इंटरनेशनल खोज और अखबारों की सुर्खियों ने इसे एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया। तो सवाल ये है, मोनालिसा अपनी कला की वजह से फेमस है या अपनी कहानी की वजह से?